वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अब क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं आपके ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में जो कहानी चल रही है वो ग्रंथों की चल रही है और उनमें भी ब्राह्मण ग्रंथों की बात चल रही है। ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, आज का जो टर्म है वो आता है रामायण। रामायण जो धर्म ग्रंथ है उनमें कौन आता है? रामायण। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रामायण के ऊपर। रामायण, इसकी रचना किसकी रचना? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि द्वारा की गई। पहला पॉइंट तो यही कि रामायण की रचना किसने की, तो आप बताएंगे रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? वाल्मीकि द्वारा की गई। और इसका जो रचना काल है वो पहली व दूसरी शताब्दी। कौन सी? पहली व दूसरी शताब्दी के दौरान। संस्कृत भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ? संस्कृत भाषा में हुआ। तो आपसे पूछे, बताइए भैया कि रामायण किस भाषा में लिखी है, तो आप बताओगे संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई? रामायण भाषा में लिखी गई। किसने लिखी? वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई। ठीक है। जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण थी, किसके द्वारा? वाल्मीकि जी द्वारा कृत रचित रामायण में कुल 6000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे। तो आपसे पूछे, बताइए वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक थे, तो आप बताओ 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए। कालांतर में 12000 तथा उसके बाद इनकी संख्या 24000 हो गई। कितनी हो गई बच्चे? 24000। तो जब अंतिम समय की बात हुई तो इसमें जो श्लोक थे उनकी संख्या कितनी हो गई? 24000 हो गई। जब ये 24000 हुई तब इसको क्या कहा गया? क्या कहा गया तब इसको? चतुर्विंशति संहिता, सहस्त्री संहिता। तो आपसे पूछता है, जब इसमें 24000 श्लोक हो गए तब इसको किस नाम से जाना जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अब मुद्दा आता है नेक्स्ट वन। अगला बिंदु आप लोग समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने ग्रंथ थे? कितने कितने कांड हुए? क्या हुआ है? कितने कांड हुए? तो आप बताएंगे इनकी संख्या, कांडों की संख्या थी 7। कितने कांड हुए हैं? 7 कांड हुए हैं। अब वो कौन कौन से कांड हुए हैं जरा मैं उन पे 1 बाय 1 करके लिखता चला जाता हूं, आपकी समझ में आ जाएंगे। सबसे नंबर 1 पे आता है बाल कांड। नंबर 1 पे आता है बाल कांड। नंबर 2 पे आता है अयोध्या कांड। नंबर 3 पे आपका आता है अरण्य कांड। नंबर 4 पे 3 बताए। नंबर 4 पे कौन आता है? जरा एक नंबर 4 पे आता है भैया, 3 पे मैंने बताया
अरण्य कांड। नंबर 4 पे आता है किष्किंधा कांड। कौन सा कांड आता है भैया? किष्किंधा कांड। नंबर 5 पे किष्किंधा कांड, नंबर 5 पे सुंदर कांड। नंबर 6 पे आपका आता है भैया युद्ध कांड। नंबर 7 पे आपका आता है कौन से वाला? उत्तरकांड। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कुल कितने कांड हुए रामायण में, तो आप कैसे कैसे जवाब देंगे? तो 7 कांड हुए हैं। सबसे पहले रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि द्वारा की गई। दूसरी पहली व दूसरी सदी में के दौरान की गई, और कौन सी भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुल 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000, उसके बाद 24000 हुए। जब ये 24000 हुए तो इसको चतुर्विंशति साहित्य संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 7 कांड हुए हैं। 7 कांडों में नंबर 1 पे बालकांड, 2 पे अयोध्या कांड, तीसरे पर अरण्य कांड, चौथे पे अरण्य का मतलब वन वाला किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड और उत्तर कांड। क्लियर होगी बात बेटे? उसके बाद में जो दूसरा हम लोगों का टॉपिक आता है वो आता है महाभारत। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर? महाभारत के ऊपर। दूसरा ग्रंथ महाभारत। कौन? महाभारत। अगर हम महाभारत की बात करें, महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत। किसके द्वारा? महर्षि व्यास द्वारा रचित। किसके द्वारा? महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत रामायण से बड़ा है। रामायण से बड़ा महाकाव्य है। तो सबसे पहली बात तो यही आई कि रामायण और महाभारत दोनों के दोनों क्या है? महाकाव्य है। और ये क्या बताया कि जो महर्षि व्यास द्वारा रचित किया गया महाभारत, ये किससे बड़ा है? ये जो है रामायण से बड़ा है। ठीक है। यहां जो मूल महाभारत था, मूल महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। मूल महाभारत में 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम जय संहिता होता था। तब इसका नाम जय संहिता होता था। नेक्स्ट वन, अगले स्टेप पे क्या हुआ कि भैया बाद में श्लोकों की संख्या कितनी होगी? 24000 हो गई। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 हो गई। तब इसको जब इसमें 24000 हो गए श्लोक, तब इसको भारत के नाम से, किसके नाम से? भारत के नाम से जाना जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, तो ध्यानपूर्वक इन सवाल को अच्छे से नोट भी करते रहेंगे। कालांतर में इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। कालांतर में इनकी संख्या 1 लाख हो गई। तब इसको महाभारत कहा। क्या कहा? तब इसको महाभारत कहा। क्लियर होगी बात सर? अब मुद्दा यह आता है कि महाभारत कितने पर्वों में बटा है। आपसे पूछ लेता है कि बताइए महाभारत कितने पर्वों में बटा है, तो आप बताइए महाभारत का विभाजन 18 पर्वों में हुआ है। ये मैंने आप लोगों को टोटल पढ़ा दिए जितने ब्राह्मण ग्रंथ थे।
आज अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोगों का होगा लौकिक साहित्य। मैं किसके विकास बता रहा हूं, आपको इतिहास का विकास बता रहा हूं। इतिहास की जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है, मैं उसके विषय में आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर होगी बात। आज जो हम लोगों का नेक्स्ट विषय आएगा वो आता है लौकिक साहित्य, यानी कि जो उन दिनों में लिखे गए, और लिखने वाले कौन कौन लोग थे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक व्यक्ति पे मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। सबसे पहला लौकिक साहित्य कौन होता था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक रही है। कौन सी बुक रही है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य, ब्रैकेट में लिख लो विष्णुगुप्त द्वारा रचित। यह ग्रंथ एक राजनीतिक ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था? राजनीतिक ग्रंथ है। ध्यान देना, नाम क्या है इसका? अर्थशास्त्र। लेकिन ग्रंथ किस प्रकार का है? राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इस ग्रंथ में एक विशेषता क्या है, यानी कि इस ग्रंथ ने हमको बताया क्या है? मुख्यतः जो लौकिक साहित्य है उनके द्वारा ही हमें पूर्व इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहां सवाल यह उठता है कि इस ग्रंथ ने हम लोगों को बताया क्या है। तो इस ग्रंथ ने मौर्यकालीन, ध्यान देना शब्द क्या कह रहा हूं, मौर्यकालीन समाज, क्या बताया? मौर्यकालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थिति के विषय में अवगत करा। किसके विषय में अवगत करा? राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के विषय में जानकारी दी। हम लोगों को इसके विषय में बताया। इसी में पता लगा कि मौर्य समाज, मौर्यकालीन समाज 7 भागों में विभक्त है। तीसरा पॉइंट, ये जो आपका अर्थशास्त्र है इस ग्रंथ को 15 खंडों में विभक्त किया गया। जब मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थशास्त्र को 15 खंडों में विभक्त किया गया। कितने खंडों में? 15 खंडों में विभक्त किया गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है मुद्रा राक्षस। लौकिक साहित्य कौन सा आया? मुद्रा राक्षस। अब ये बात आती है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है। तो यहां आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जानकारी पता करनी पड़ेगी कि मुद्रा राक्षस इस ग्रंथ में जो है किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस ग्रंथ में मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य तथा नंद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। किस विषय में जानकारी मिलती है? नंद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसी के नंद वंश का जो पतन हुआ उसके विषय में जानकारी मिलती है। तब मौर्य साम्राज्य की स्थापना, किसकी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इस ग्रंथ का जो लेखक था वो कौन था? विशाखादत्त।
यानी कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक को किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा। नेक्स्ट वन, अगली पुस्तक आपकी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता हूं। लौकिक साहित्य में तीसरी पुस्तक आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी को किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि। इस पुस्तक में वैसे तो ये व्याकरण ग्रंथ है, वैसे तो यह व्याकरण ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण है। परंतु इसमें जो है कहीं कहीं राजाओं महाराजाओं के विषय में जानकारी मिलती है, राजाओं के इतिहास की जानकारी मिलती है। नंबर 3, नेक्स्ट 4 नंबर आती मालविका अग्निमित्रम। मालविका, कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक का नाम क्या है? तो कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा? कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में, कालिदास द्वारा रचित है ये और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें पुष्यभूति शुंग, पुष्यभूति शुंग वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पुष्यभूति शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। क्लियर? यहीं पे हम लोगों को शुंग और यवन संघर्ष के विषय में भी जानकारी मिलेगी। शुंग और यवन संघर्ष के विषय में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन, अगला आता है हर्षचरित। कौन सी पुस्तक आती है? हर्षचरित। नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि हर्षचरित। तो हर्षचरित को किसके द्वारा लिखा गया? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी? बाण भट्ट द्वारा लिखी गई। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। ये कौन थे? ये जो हर्षचरित है ये संस्कृत गद्य साहित्य है। हर्षचरित संस्कृत गद्य साहित्य है। परंतु गद्य साहित्य होने के साथ साथ ही इसमें हर्ष के जीवन, इसमें हर्ष के जीवन और संघर्ष के विषय में जानकारी मिलती है। उसके संघर्ष के विषय में जानकारी मिलती है। क्लियर? अगला सवाल, अगला आता है मर्चकटिकम। मर्चकटिकम कौन सी पुस्तक आती है बेटे? मर्चकटिकम। मर्चकटिकम पुस्तक लिखी सुदरक द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? सुदरक द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में गुप्तकालीन संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। तो आप यहां समझ सकते हैं, आपसे पूछे हर्षचरित किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। मर्चकटिकम किसके विषय में जानकारी देता है? तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास के विषय में जानकारी आप लोगों को देता है। नेक्स्ट वन, उसके बाद पुस्तक आती है राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक आती है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी
ये राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? सवाल यह है कि इसकी रचना किसने की? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक थे कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कल्हण। इसने कश्मीर के इतिहास की जानकारी दी है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी किसके द्वारा? राजतरंगिणी ने एक पुस्तक लिखी। राजतरंगिणी एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? कल्हण के द्वारा। इसमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट ग्रंथ आता है प्रबंध चिंतामणि। इसके लेखक है मेरुदत्तु गंगाचार्य। इसके लेखक कौन है? मेरुदत्तु गंगाचार्य। यह जैन साहित्य है। यह एक जैन साहित्य है जिसमें 5 खंड हैं। कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर नेक्स्ट पुस्तक आती है कथा सरित सागर। इसने लिखा ये किसके द्वारा लिखा गया? सोमदेव के द्वारा। और इसमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य काल। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है व्रत कथा मंजरी। व्रत कथा मंजरी। तो यह व्रत कथा मंजरी के लेखक हैं अक्ष्मेंद्र। और यह भी किसके विषय में जानकारी देता है? मौर्य काल के विषय में जानकारी देता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। व्रत कथा मंजरी में किसके इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो आप बताओ किसके विषय में जानकारी मिलती है? अक्ष्मेंद्र के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसको आप सब लोग जानते ही होंगे। पृथ्वीराज रासो किसके विषय में जानकारी? लेखक का नाम? पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई है। और भैया चंद्रबरदाई ने किसके विषय में जानकारी दी है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी दी है। क्लियर? तो ये मैंने आज आप लोगों को लौकिक साहित्य समाप्त कर दिया। कल से हम लोगों की जो क्लास होगी वो बौद्ध धर्म, पहले मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा और उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।